हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने लिए हैं अ, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि अपने जो जिस जिस चीज़ की हम सीरीज चला रहे हैं, इनकी राजस्थान चतुश्रेणी और आपके हो गया कौन सी हाई कोर्ट की जो भी वैकेंसी है, उसमें हिंदी के प्रश्न कुछ इस तरह से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दर्शन का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो दर्शन का जो है सही विलोम शब्द आपके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके अदर्शन। सही है, ये आपके अदर्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके है कि क्या प्रश्न है कि मोहन पत्र लिख रहा है, किस काल का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो मोहन पत्र लिख रहा है, इसमें आपके उदाहरण हो जाएगा, ये आपके कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल जो है आपके सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि आपके हो जाएगा कि उपसर्ग का प्रयोग आप कहाँ करते हो, ये बताना है। तो उपसर्ग का प्रयोग आप करते हो कहाँ पर? शब्दों के पहले करते हो, शब्दों के बाद में, अंत में, या फिर दोनों तरफ। तो आप जो है शब्दों के जो है शब्दों के आदि में करते हो। आदि में मतलब आरंभ में करते हो। कब करते हो? आरंभ में करते हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्साह का विलोम शब्द क्या होगा, ये बताना है। तो उत्साह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। उत्साह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि खारा का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो खारा का सही विलोम शब्द हो जाएगा झूठा। क्या हो जाएगा? झूठा जो है खारा का विलोम शब्द हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपने कई बार ये देखा ही होगा। तो इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका परम प्लस जो है ईश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम प्लस ईश्वर। ठीक है ना। कहाँ है ये ऑप्शन? आपको दो जगह पे दिख रहे हैं, कोई भी आप सही कर सकते हो। तो परम प्लस ईश्वर जो है आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश का जो है आपको बताना है सही जो है अर्थ क्या होगा। तो प्रकाश का सही जो है विलोम शब्द हो जाएगा अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा जो है प्रकाश का सही विलोम जो है विलोम शब्द हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये बताना है कि पुलिस किस भाषा का शब्द है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है, या फिर अंग्रेजी शब्द है। तो जो पुलिस है ना, ये आपके फारसी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिसूचना जो है कहाँ प्रकाशित होती है, ये बताना है। तो अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, ये आपको बताना है। तो ये आपके होती है कहाँ पर? राजपत्र पर। अधिसूचना आपके राजपत्र पर क्या है? प्रसारित होती है। अब बताइए क्या अगला प्रश्न। तत्पुरुष समास का उदाहरण है राज, भवन, पंचवटी, त्रिलोचन, चतुर्भुज। तो सीधी सी बात है, जो आपका राजभवन है ना, ये आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कार्यक्रम का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्यक्रम का शुद्ध रूप बताना है। कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम होगा, या फिर कार्यक्रम होगा, या फिर कार्यक्रम होगा। तो आपको सही जो है कौन सा दिख रहा है वो आपको बताना है। तो शुद्ध रूप आपका कौन सा होगा, ये बताना है। तो शुभ रूप कौन सा हो जाएगा? कार्यक्रम का शुद्ध रूप आपके हो जाएगा क्या? कार्यक्रम। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संधि का शुद्ध रूप क्या होगा? तो संधि का शुद्ध रूप आपको सभी को पता है, मेल भी होता है, समझौता होता है, दो शब्द होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सभी हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, ये बताना है।
तो कर्मधारय जो समास है उसका जो है उदाहरण क्या हो जाएगा, नीलकमल। नीलकमल आपके सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, विद्यार्थी का विलोम शब्द क्या होगा। विद्यार्थी का विलोम शब्द क्या होता है, विद्यार्थी शिक्षक होगा, प्रशिक्षक होगा, सहपाठी होगा, साधक होगा। तो विद्यार्थी का विलोम शब्द क्या, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शिक्षक होगा ना, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द का उदाहरण क्या है। वाक्यांश क्या है ये बताना है। क्या जिस प्रकार जिसका कोई अंत ना हो, अंत है, अनंत है क्या, जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं क्या, जो सब कुछ जानता है उसे क्या सर्वज्ञ कहते हैं, या उपयोग सभी। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। जिसका कोई अंत नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अनंत। जो कभी मरता नहीं ऐसे हम अमर कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अर्थशास्त्रीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है। देखो आपके ये एक पत्र लेखन का जो भी आपका जो टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। व्यक्तित्व शैली है क्या, औपचारिक शैली है, अनौपचारिक शैली है, व्यावसायिक शैली है। तो अर्थशास्त्रीय जो पत्र है ना, ये किस प्रकार की शैली हो जाएगी आपके, तो ये आपके होगी व्यक्तिगत शैली हो जाएगी। कौन सी शैली हो जाएगी, ये आपके व्यक्तिगत शैली जो है। अर्थशास्त्रीय पत्र जो होते हैं ये व्यक्तिगत जो है शैली में आते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, वे अवयवी भाव समाज का उदाहरण क्या है ये बताओ आप। यथाशक्ति है क्या, राजपुत्र, नीलकंठम, पीताम्बर। सभी को दिख रहा है यथाशक्ति जो है ये आपके कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ये आपके अवयव भाव का उदाहरण दिख रहा है। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दुर्जन शब्द है, कौन सा शब्द है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। क्या दूर होगा, क्या दू होगा, दू या फिर दू, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा जो है इस उपसर्ग के लिए परफेक्ट मैच होगा। आपके कौन सा हो जाएगा, दूर। दूर ऑप्शन सही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बहुत ही आगे वाला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, देख लो कि द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा ये बताना है। द्वंद्व समास का उदाहरण आप देख लो कि आपके क्या होगा, राम लक्ष्मण होगा, पीताम्बर, घनश्याम, या फिर चतुर्भुज। तो इसके ऑप्शन आपके कौन, विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं ना आपके, तो विभक्ति चिन्ह वाले आपके हमेशा क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं ना, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्या प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है कि मित्र का जो है सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मित्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सुखा, सुख, सका होगा, शत्रु होगा, संपर्क होगा, या फिर सद्भाव होगा। सभी को दिख रहा है मित्र को हम सका ही तो कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समझ के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। समझ के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है, ज्ञान होता है, अवधारणा, बुद्धि, या सभी। देखा जाए तो सभी है, ज्ञान भी है, जिसे ज्ञान होगा उससे समझ होगी, अवधारणा भी होती है, बुद्धि भी है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, खाना शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भोजन है, आहार है, समूह है, या फिर सभी। तो आपको पता है ना, भोजन भी कहते हैं, आहार भी होता है, भोज भी होता है, सभी तो इसके पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सभी। खिड़की किस प्रकार का शब्द है बताइए आप, देसी है, विदेशी है, तत्सम है, या फिर तद्भव है, ये बताना है आपको। तो खिड़की आपके कौन सा हो जाएगी, देशज शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांत खट्टे करने का मुहावरे का अर्थ है, बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना, या फिर गुस्सा दिलाना। तो देखो दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है,
बुरी तरह हारना। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके अगला प्रश्न है विशेषण का उदाहरण चयन कीजिए, यानी कि विशेषण का सही अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो विशेषण का है आपके गुणवाचक है क्या, संख्या है, परिणाम है, सर्वनाम, कौन सा होगा? तो विशेषण का सही जो है सही की बात करें तो विशेषण में आ जाएगा आपके गुणवाचक। क्या आ जाएगा? गुणवाचक जो है आपके विशेषण में ये सही आंसर हो जाएगा। आगे अगले बात करते हैं। पर्यायवाची प्रत्यय का प्रयोग होता है, आपको बताना है प्रत्यय का प्रयोग। ये से प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द के अंत में होते हैं, शब्द के आदि में, मध्य में, दोनों ओर। तो सभी को पता है प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्य पत्र की भाषा होती है, औपचारिक होती है, अनौपचारिक, बोलचाल की या फिर शब्दावली। तो कार्य जो है इसकी आपकी भाषा हो जाएगी कौन सी? औपचारिक हो जाएगी। कार्य जो कार्यकाल कार्यालय का जो पत्र होता है उसकी औपचारिक भाषा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द्रुत गति का आशय है, द्रुत गति का क्या धीमी होती है, तेज, मध्य या फिर स्थिर। तो द्रुत गति कैसी होती है आपके? द्रुत गति आपके तेज होती है। कैसी होती है भाई? तेज होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंखें दिखाने का अर्थ क्या होता है? क्रोध प्रकट करता है, प्रेम प्रकट करना, डर जाना या फिर देखना। तो आंखें दिखाने का मतलब क्या होता है? क्रोध को ही तो प्रकट करेगा वो। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल्दी करने के लिए एक शब्द। द्रुत होगा, शीघ्र, विलंब, तेजी। तो सीधी सी बात है आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। शीघ्र करना ये आपके जो है एक शब्द हो जाएगा। आगे प्रश्न है परिपत्र किसे भेजा जाता है? तो परिपत्र किसे? तो परिपत्र आपके अनेक कार्यालयों एवं व्यक्तियों को भेजा जाता है। कौन सा परिपत्र? परिपत्र का उद्देश्य क्या है ये बताना है। सूचना प्रसारित करना, शिकायत दर्ज करना, नियंत्रण देना या फिर आदेश देना। तो आपके परिपत्र का जो है आपका कार्य हो जाएगा, सूचना जो है प्रसारित करने का कार्य होता है, वो आपका इसका उद्देश्य होता है, ठीक है ना, परिपत्र का। अगला प्रश्न है बहुब्री समास का उदाहरण बताइए। क्या चक्रधर होगा, त्रिलोटी होगा, पंचवटी होगा या फिर नवग्रह होगा? तो बहुब्री जो है हो जाएगा आपके कौन सा? चक्रधर होगा ना, बाकी के तो अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। अगला प्रश्न है निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा आमंत्रित की जाती हैं, बताइए किसको की जाती हैं, बताओ आप। तो ये किसको की जाती है? सामान जो है आपूर्ति के लिए निविदा का आमंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले, विपरीत, भिन्न या फिर कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जो समान अर्थ वाले होते हैं जिसे हम पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हाथ कंगन को आरसी किया, इसका क्या हो जाएगा? अर्थ बताना है। प्रत्येक को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कंगन सुंदर या फिर आरसी सुंदर। तो आप सभी को पता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है वाक्य शुद्धि का उदाहरण बताइए। राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है। तो इसमें
सभी सही है क्योंकि सभी एक जैसे ही लिखे हुए हैं। अगला ही प्रश्न बताओ आप, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, संज्ञा, परिणाम या फिर सर्वनाम? सभी को पता है गुणवाचक हो जाएगा, सुंदर एक गुण का रूप है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भविष्य काल में भेद हैं। भविष्य काल के एक भेद होता है, 4 होता है, 2 या फिर 5। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो इसके भेद हो जाएंगे आपके कितने? भविष्य काल के आपके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन किसे दिया जाता है ये बताना है आपको। जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, नियंत्रण देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो हम ज्ञापन किसको देंगे? ज्ञापन देते हैं जिनको हम जानकारी देना चाहते हैं। क्या करते हैं? किसी को जानकारी देने के लिए हम ज्ञापन सौंपा जाता है। नहीं सुना ही होगा आपने, ठीक है ना। अब बताना है अवनी किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी, आकाश या जल या फिर अग्नि? सभी को पता है अवनी किसे कहते हैं? पृथ्वी को किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाप का विलोम शब्द क्या होगा? पुण्य, धर्म, क्रम या फिर सेवा? तो पाप का तो पुण्य ही होता है भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है, सम्मान का सही पर्यायवाची शब्द है आदर, प्रेम, घृणा या फिर मित्रता? तो आदर का तो एक ही है, सम्मान करो या फिर आदर करो, सेम बात है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। कार्रवाई का सही पर्यायवाची शब्द है, बताओ। प्रतिक्रिया, कार्रवाई का सही शब्द होता है प्रतिक्रिया करना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऊंट का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए। ऊंट का तत्सम रूप होगा उष्ट्र। क्या होगा? उष्ट्र। ऑप्शन खाने का सही, ये तो सब हो गया ना, ऑप्शन सब सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उदय का विलोम शब्द होगा, उदय का अस्त होता ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकोक्ति को और क्या कहते हैं? कहावत, मुहावरा, वाक्यांश या फिर पदबंध? बताइए। कहावत कहते हैं लोकोक्ति को एक और शब्द में। गाय शब्द किस प्रकार की संख्या है? जातिवाचक है ना। जाय एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो इसका क्या है कि जातियों, बहुत सारी गाय तो बहुत सारी होती है, किसी एक पर्टिकुलर नाम के लिए हम क्या व्यक्तिवाचक का प्रयोग करते हैं। कमल का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कमल का आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या? पंकज, जलज, सरोज, सभी है भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए आप। ये तो फारसी शब्द है, आपने जैसे कि पता है आपको। तो पुलिस का हिंदी में आपको कहते हैं आरक्षी। क्या कहते हैं भाई? आरक्षी कहते हैं, और फारसी में पुलिस कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। समय पर आने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समय का पालन करना, समय खराब करना, मूर्ख बनाना या फिर समाप्त करना? तो सीधी सी बात है, समय पर आने का मतलब सीधा है समय का पालन करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता उसे हम क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। जो सब कुछ जानता उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। प्रत्यय शब्द है, ये तो आ गया वापस। सभी को पता, ये कहाँ लगते हैं आपके? अंत में लगते हैं ना।
सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का पर्यायवाची शब्द होगा सुरलोक, देवलोक, दयुगलोक। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए? सूचना देना, शिकायत करना, आमंत्रण करना, आदेश देना। तो ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य आपके सूचना देना होता है। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं ना। ये भी आपके तत्सम शब्द जो है ये हो जाएंगे। अमृत का तद्भव रूप क्या होगा बताइए? तो अमृत का तद्भव रूप क्या होगा? अमृत तो इसको कहेंगे हम क्या? अमरसी। क्या कहते हैं इसको? अमरसी कहेंगे, ठीक है। पुस्तक का सही संधि विशेष बताओ। पुस्तक का सही संधि विशेष पुष्प प्लस तक। क्या होता है? पुष्प प्लस तक का मतलब सही जो है विच्छेद हो जाएगा। ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। नहीं, संधि का अर्थ है, वापस आ गया। मुहावरा एक लोककथन का प्रयोग होता है भाषा को प्रभावित बनाने के लिए, भाषा को कठिन बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए। ये इसका प्रयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। भाषा के लिए हम क्या करते हैं? मुहावरे या फिर लोककथन का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल के भेद बताइए आप। कितने होते हैं? तो वर्तमान काल के आपके भेद हो जाएंगे 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं वर्तमान काल के भेद। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा भाई? अज्ञान होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काल के मुख्य भेद कितने? 3 है ना, भूत, भविष्य और वर्तमान काल। टेलीविजन का हिंदी का अर्थ बताओ। टेलीविजन को हम हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तत्सम शब्द का उदाहरण क्या है? चारों में से बताना है, बताओ। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अग। नैतिकता में कौन सा प्रत्यय लिखा हुआ बताइए? तो नैतिकता में नैतिक मूल शब्द हो जाएगा और ता अलग हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यय शब्द हो जाएगा। परिपथ का उद्देश्य बता दिया ना, सूचना प्रसारित करना। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आपने कितने 70 में थे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और बाकी आप जो है अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि कैसा लगा, कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू, धन्यवाद।